नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य आज आपके लिए नवीनतम जानकारी लेकर आया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कि कक्षा 10वीं हिंदी ब के पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन हुए हैं और इस पाठ्यक्रम के अनुसार आने वाला जो परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा उसका प्रारूप कैसा होगा, इंटरनल असेसमेंट के कितने अंक दिए जाएंगे और किस आधार पर ये अंक दिए जाएंगे इत्यादि की विस्तृत जानकारी के लिए YouTube के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जानकारी प्राप्त करें। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सीधा चलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो, उसमें कोई त्रुटि ना रहे। तो हमने खोल लिया है जो साइट है, उसमें हम 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। इसमें लैंग्वेजेस हम देखते हैं। लैंग्वेजेस में हम देखेंगे हिंदी कोर्स बी रिवाइज्ड। इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड और हम देखते हैं कि यही हमारा जो है पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा द्वितीय के रूप में, कोड संख्या 085 और सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 10वीं का प्रारूप, प्रश्न पत्र का इंटरनल असेसमेंट इत्यादि की विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो जो सबसे नवीनतम जानकारी यहाँ पर है वो है हमारे सामने कि इंटरनल असेसमेंट अर्थात आंतरिक मूल्यांकन में 5 अंक श्रवण कौशल और 5 अंक वाचन कौशल को दिए गए हैं। अब वाचन कौशल और श्रवण कौशल क्या है सभी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो 5 अंक वाचन कौशल, 5 अंक श्रवण कौशल की। तो आगे बढ़ते हैं। अगले 10 अंक के लिए मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन क्या होगा, तो वो इस प्रकार होगा। परियोजना कार्य के कुल 10 अंक दिए जाएंगे, जिसका रुब्रिक इस प्रकार है। विषय वस्तु के लिए 5 अंक, भाषा एवं प्रस्तुति के लिए 3 अंक और 2 अंक होंगे शोध की मौलिकता पर। अब शोध के विषय किस तरह से होंगे? साहित्यकारों का परिचय हो सकता है, समकालीन लेखन हो सकता है। समकालीन लेखन अर्थात आज कोरोना का दौर जो गुजर रहा है उस पर सकारात्मक कविताओं का संकलन या कहानियों का संकलन दिया जा सकता है उन्हें, और उस पर उनके विचार, उससे उनको जो शिक्षा मिली उसके बारे में। तो इस तरह से जो भी इस समय में चल रहा है उस पर आधारित हो सकता है, या साहित्यकारों के जीवन, उनकी लेखन शैली इस पर आधारित हो सकता है। विविध विधाओं पर आधारित की रचनाओं की जो विधाएं होती है उस पर आधारित प्रोजेक्ट हो सकता है। तो परियोजना के कुल 10 अंक दिए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न पत्र के प्रारूप की ओर। कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र का प्रारूप वर्ष 2021 में जो परीक्षा होगी उसमें कैसा होगा। तो ये रहा हमारे सामने कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो इसमें बताया गया है इसके 2 खंड होंगे, अ और ब। अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वस्तुपरक प्रश्न लघु उत्तरीय, और अ के कुल 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर विकल्प बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जिससे बच्चों को जो है सुविधा हो और वे प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकें। तो पहले प्रश्न की ओर हम आते हैं। पहले प्रश्न में अ भाग में 4 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। 4 गद्यांशों में से कोई 2 ही विद्यार्थी को करने होंगे। ये हम देख रहे हैं, दो जो है गद्यांश यहाँ पर विद्यार्थी को करने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। ये व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। पदबंध में कोई 5 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ऊपर देख रहे हैं आप, बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न पदबंध से 5 होंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। MCQ कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो उनमें से कोई 4 बच्चों को करने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण अर्थात सरल मिश्र संयुक्त वाक्य पहचानना और उनको बदलना, इस पर 5 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई 4 विद्यार्थियों को करने होंगे। समास पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, उनमें से भी कोई 4 करने होंगे, जिसमें जो है उन्हें बहुविकल्प दिए जाएंगे अर्थात MCQ दिए जाएंगे। 4 चॉइस देंगे, उनमें से एक को उन्हें सही विकल्प को चुनना होगा। अब मुहावरे जो है वे पूर्ववत ही आएंगे। 1 अंक के लिए 4 मुहावरे होंगे जिसे विद्यार्थियों को करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम साहित्य पुस्तक की ओर। तो पठित
पद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न। अब फिर बहुविकल्पी प्रश्न आ गए। बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू। एमसीक्यू किस पर आधारित होंगे? ये 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे पद्यांश पर आधारित, अर्थात साहित्य में उन्होंने विद्यार्थियों ने जो कविताएं पढ़ी है उस पर आधारित 4 प्रश्न होंगे एक एक अंक के लिए। गद्य पर भी इसी प्रकार 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें से बहुविकल्पी फिर से एमसीक्यू, और जिसमें से 2 गद्यांश जो है पूछे जाएंगे और एक एक अंक के 5-5 प्रश्न दोनों के होंगे। इस प्रकार 10 अंक के लिए ये विभाजन होगा। आगे बढ़ते हैं हम। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर आधारित 25 से 30 शब्दों में लिखे जाने वाले जो प्रश्न हैं, जिनके उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखे जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। 2 प्रश्न, इस प्रकार 4 अंक इसे दिए गए हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने आया है, जिसमें लिखित उत्तर विद्यार्थियों को देने हैं साहित्य से संबंधित। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमता पर अभिव्यक्ति और आकलन करते हुए उसका अभिव्यक्ति और आकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाला एक दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा जो लिखित होगा। इसमें 4 अंक का एक प्रश्न दिया जाएगा जो विद्यार्थियों को करना होगा। तो ये उच्च चिंतन क्षमता वाला प्रश्न मतलब हाई थिंकिंग ऑर्डर। तो इस तरह का जो प्रश्न होगा उसे यहाँ पर विद्यार्थियों को करना होगा। पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा, जिसके लिए 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये होगा 6 अंक के लिए। संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन होगा, जो कि 6 अंक का होगा। अर्थात इसमें भी चॉइस दी गई है, 3 विषय दिए जाएंगे, 3 विषयों में से एक विषय पर जो है बच्चों को अनुच्छेद लेखन करना होगा। औपचारिक पत्र 2 पत्र विकल्प में दिए जाएंगे, उनमें से एक पत्र विद्यार्थियों को चुनना होगा, जो कि होगा 5 अंक के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 40 से 30 शब्दों की में सूचना लेखन। तो सूचना लेखन का प्रारूप इत्यादि सभी पता है आपको, नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर देख लेना। 5 अंक के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा उस पर। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लेखन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विज्ञापन लेखन और विज्ञापन लेखन भी है जो कि 5 अंक का है, और विषय से संबंधित सूचना लेखन जो है वो फिर 5 अंक का है। लघु कथा लेखन जो कि यहाँ पर नया जुड़ा है, लघु कथा लेखन दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन विद्यार्थियों को करनी होगी, और इसमें भी विकल्प दिए जाएंगे और विकल्प के साथ ये प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 अंक के लिए होगा। तभी के तभी कहानी सोच कर लिखना भी एक कला है। इसकी ट्रेनिंग विद्यार्थियों को किस प्रकार दी जाए, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो तैयार कर लूँगी और इसी चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि लघु कथा लेखन के लिए विद्यार्थियों को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे इसे कम समय में कथा को उनको तैयार करना चाहिए, उसका फॉर्मूला बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 80 नंबर का कुल हमारा प्रश्न पत्र हो चुका है, जो कि पूरा 80 नंबर का है, और 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन को दिए गए हैं, जो कि है 10 नंबर का वाचन और श्रवण कौशल, 10 नंबर की अंक जो है दिए गए हैं परियोजना के लिए। तो इस प्रकार कुल 100 अंक के लिए प्रश्न पत्र होगा। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हटा दिया गया है। अलंकार हटा दिया गया है, बिहारी के दोहे हटा दिए गए हैं, और महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता हटा दी गई है। वीरेंद्र डगवाल की तोप कविता हटा दी गई है, और हम देखते हैं कि सीताराम सेकसरिया का डायरी का पन्ना भी हटा दिया गया है पाठ्यक्रम में से। साथ ही प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये पहले से ही हटा हुआ है। गिरगिट भी पहले से ही हटा हुआ है। रविंद्र केलेकर की जो पतझड़ में टूटी पत्तियां हैं, इससे संबंधित कई लोगों के मन में शक है कि ये पूरा पाठ हटा दिया गया है,
लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा पाठ यहाँ नहीं हटाया गया, केवल उसका एक भाग गिन्नी का सोना जो है उसे हटाया गया है। ये गिन्नी का सोना। और जो दूसरा इसका भाग है कि झेन की देन आएगा परीक्षा में, सिर्फ गिन्नी का सोना हटाया गया है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।